हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो बुक है मोमेंट्स, इसी का चैप्टर 2 हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, राइट। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास के एक महान अंग्रेज़ी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इन्होंने इस कहानी को लिखा है। आइए शुरू करें। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हेयर आर सम पॉइंट्स गिवन। आइए देखें। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने किसी बंदर के बच्चे को एक पेट के तौर पे रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। इन दिस चैप्टर टोटो इज़ अ बेबी मंकी, यानी कि बंदर का एक बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिशीवियस और डोसाइल। आइए देखें कि वो एक मिशीवियस है। मिशीवियस यानी कि नटखटी, ठीक है, नटखट करने वाला, नटखट दिखाने वाला। तो या वो डोसाइल यानी कि वो मतलब सबसे मिलजुल कर रहने वाला, ठीक है। आइए देखें। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। I want all of you to focus here what I am trying to say. Let's see. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. Now Ruskin Bond, the author of this story, says that his grandfather bought Toto from a Tonga driver. Means his grandfather purchased a baby monkey named Toto. यानी कि उस बंदर के बच्चे का जो नाम क्या होता है? टोटो। और वो किससे खरीदते हैं? तो एक टोंगा ड्राइवर से, एक तांगा चलाने वाला घोड़ा गाड़ी जो होता है उसी के ड्राइवर से उन्होंने खरीदा था। कितने रुपए में? 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब क्या था कि टोंगा ड्राइवर जो था उस रेडिश लिटिल रेड मंकी, हल्का सा उसका चेहरा लाल था, ठीक है, और वो फीडिंग ट्रफ यानी कि जिसमें वो खाता है, ठीक है, जिसमें जानवर वगैरह खाते हैं, उसी ट्रफ से, उसी नाद से टोंगा ड्राइवर उस मंकी को बांध के रखता है। और ऐसा लगता है कि वो मंकी उस जगह के लिए बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। तो उसके बाद ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि यह मंकी यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, ये तो मेरे प्राइवेट ज़ू के लिए, यानी कि ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट ज़ू था जिसमें कुछ एनिमल्स वगैरह थे, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे वहीं पर ले जा कर के रख दूँ। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ deep set eyebrows and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. यानी कि अक्सर क्या था कि उसकी आंखें जो बहुत चमकती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे वो कभी भी कोई बेवकूफ़ाना हरकत कर सकता है। उसके दांत काफ़ी मोती जैसे जो है चमक रहे थे, जैसे कि अक्सर बंदरों का दांत होता है। वह वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो कि इस तरह से स्माइल कर देता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। और जो एल्डरली, जो यानी कि एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, यानी कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी, उसको जब वो इस तरह से करता था तो वो डर जाया करती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ जो थे काफ़ी सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से उसके हाथ जो है सूखे ही हैं, सूरज के किरणों के कारण उसके हाथ सूख गए हों। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसके जो उंगलियां थी काफ़ी तेज़ थी और कभी भी वो wicked behavior यानी कि बुरा व्यवहार करने से नहीं चूकता था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ग्रैंडफादर, और उसका जो पूँछ था वो उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगाता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि किसी भी पेट में खूबसूरती
उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए टेल का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, तो उस मंकी, उस टोटो का जो पूंछ था वो भी क्या करता था, एक थर्ड हैंड के तौर पे काम करता था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वह अपनी पूंछ से किसी ब्रांच को और उसको कवर करके उसको लटक सकता था किसी भी ब्रांच से। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और अगर कोई भी चीज़ उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाती थी तो वह पूंछ से जो है करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, ग्रैंडफादर जब कभी भी कोई न्यू एनिमल या न्यू पेट जब वो लाते थे कहीं बाज़ार से ख़रीद के या कहीं दूसरे जगह से, तो ग्रैंड मदर जो थी, दादी माँ जो थी, अक्सर जो है उनके साथ कह सकते हैं कि एक तरह से झगड़ा झंझट किया करती थी, मतलब कहा सुनी जो है होता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो अंत में चल करके क्या हुआ कि ग्रैंडफादर ने फैसला किया कि जब तक, यानी कि लेखक के दादी माँ का व्यवहार, मतलब जब तक वो खुश नहीं रहेंगी तब तक इसके प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाए। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. Grandfather और लेखक रस्किन बॉन्ड ने मिल करके क्या किया कि बेडरूम वॉल जो था उसी का एक छोटा सा जगह जो है वो कवर करके और उसको वहाँ पर सिक्योरली यानी कि सुरक्षित ढंग से उसको बांध दिया। और सो वी थॉट टू अ पेग फैसेंड इनटू द वॉल, यानी कि एक पेग जो कि दीवार से जुड़ा हुआ था उसी से उसको टाई कर दिया, बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. यानी कि जब वो कुछ घंटों के बाद दादाजी और लेखक जब रिलीज़ करने के लिए आए, छुड़ाने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि जिस पेपर से, ऑर्नामेंटल पेपर यानी कि रंग बिरंगा पेपर, ठीक है, तो उस पेपर को जैसे ही उन्होंने हटाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ये सब पहले से ही टियर किया हुआ था। द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि उसमें जो कड़ी लगी हुई थी दीवार में वो उस अपने जगह से प्लग्ड आउट हो चुका था, बाहर आ चुका था सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और इस लेखक का जो स्कूल ब्लेज़र था, ठीक है, वो भी नीचे गिरा हुआ था जिसमें काफ़ी धूल मिट्टी या गंदगी जो है लगी हुई थी। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, अब लेखक को थोड़ा सा अजीबोगरीब लगा कि अरे दादी माँ क्या सोचेगी कि मेरे ब्लेज़र को किसने ऐसे कर दिया, मैंने ही ऐसे किया है। बट ग्रैंड फादर डिडंट वॉरी, ही सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। दादाजी को क्या हुआ, दादाजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टोटो के परफॉर्मेंस से, टोटो ने जो भी कुछ किया उससे वो उस परफॉर्मेंस से वो काफ़ी खुश दिख रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा कि वो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इसे थोड़ा सा समय और मिल जाता तो तुम्हारे जो कोट का जो इसने दशा किया है उससे वो रोप बना लेता और इस रोप का यूज़ वो भागने के लिए करता है, विंडो से उसको लटका के किसी चीज़ से बांध करके और ये भाग जाता है यहाँ से। दादाजी ने हंसते हुए ऐसा कहा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर। अब टोटो का प्रेजेंस अभी भी दादी के यानी कि ग्रैंड मदर से जो है गुप्त रखा गया था, अभी भी वो एक सीक्रेट था। टोटो को अब उस जगह से एक बड़े से केज में जो है उसको जो कि सर्वेंट
क्वार्टर में हुआ करता था उसमें शिफ्ट करना था, जहाँ पर दादाजी ने पहले से ही कई जानवरों को रखा हुआ था जो कि सोशलेबली मीन्स कि वो काफ़ी मिलजुल करके आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहा करते थे, जिसमें कौन कौन से पेट्स थे तो आइए देखें। फर्स्ट वन इज़ अ टॉर्टॉइज, नेक्स्ट इज़ अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। यानी कि एक कछुआ था, 2 खरगोश थे, और पेयर मीन्स 2, ठीक है। तो 2 खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी था और एक लेखक का एक बकरी भी था। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो मंकी इतना ज़्यादा नटखट था कि वो किसी भी अपने दोस्त को सोने नहीं देता था रात में। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। इसीलिए दादाजी ने फैसला किया कि जब वो नेक्स्ट डे सहारनपुर पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेखक कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गो ऑन द ट्रिप विद हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी के साथ नहीं जा सके। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन दादाजी ने उस ट्रिप के बारे में आने के बाद जो है बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। कैनवास एक स्पेशल, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, उसी के बैग में जो है उसको उन्होंने रख दिया टोटो को। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उस बैग के नीचे में कुछ स्ट्रॉ पुआल वगैरह रख के। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, जो कि उसका एक नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। और जब वो बैग को बंद किया गया, उसका चेहरे को, उसके फेस को बाहर रखा गया, तो जब वो उसको बंद किया गया तो उसमें कोई थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। टोटो का अब हाथ भी बाहर नहीं निकल रहा था उस ओपनिंग में से, और वह कैनवास इतना मोटा कपड़ा था कि उसको दांत से काट पाना मुश्किल वाला काम था टोटो के लिए। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। यानी कि उसके भागने का एक ही तरीका था, वो था रोल करते हुए, यानी खुद को रोल करते हुए, खुद को रोल करेगा तो वो बैग भी रोल करेगा और इसी तरह से वो भागने में कामयाब हो पाता, या उसमें से जंप आउट करके जो है वो बाहर निकल सकता। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। आगे चल कर के क्या हुआ कि एक प्रदर्शनी लग गई उस जानवर को, उस टोटो को देखने के लिए। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों की जो है प्रदर्शनी लग गई। टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। ठीक है, अब कहता है कि टोटो सहारनपुर तक जो है उसी बैग में रहा, लेकिन जैसे ही दादाजी ने टिकट रेलवे स्टेशन से खरीद रहे थे, उसी समय टोटो अचानक जो है अपने हाथ को, अपने हेड को बैग से बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर के सामने एक इस तरह से देखता है हंसते हुए। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग। अब चूँकि वो बैग उनके कंधे में टंगा हुआ था, तो जैसे ही टिकट कलेक्टर उसको देखता है तो वो पीछे डर जाता है और पीछे हट जाता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। लेकिन टिकट कलेक्टर का प्रेजेंस अच्छा था और उसने जैसे ही देखा तो उन्होंने, टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब क्या हुआ कि दादाजी ने उसे बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि ये कुत्ता नहीं,
बल्कि ये एक मंकी है और यह कुत्तों की कैटेगरी में नहीं आता है। और इवन एज अ क्वाड्रूप, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता के तौर पर जो है माना। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और उसके बदले, टोटो के बदले दादाजी को, टिकट कलेक्टर को 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब दादाजी ने क्या किया कि अपने पॉकेट से एक कछुए को निकाला और उन्होंने पूछा टिकट कलेक्टर से कि सर, इस टॉर्टोइस का कितना भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारे जानवरों का फेयर ले रहे हैं, तो इस टॉर्टोइस का कितना देना पड़ेगा बताइए। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It's not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसको अपने हाथों से टच करके देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कुत्ता नहीं है, तो इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो के प्रेजेंस के बारे में ग्रैंड मदर को बताया गया तो ग्रैंड मदर ने भी नो चाहते हुए भी उसके प्रेजेंस को मान लिया कि चलो ठीक है, आप जब ले ही आए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर आप जो है पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और दादी माँ ने कहा कि इसके लिए एक कंफर्टेबल होम बनाइए, और वो भी घोड़े के स्टैबल में, जहाँ पर उस स्टैबल में एक डोंकी का परिवार रहता था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टैबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। पहले रात में टोटो जब वो स्टैबल में रहने लगा तो ग्रैंडफादर वहाँ देखने के लिए गए कि टोटो ठीक तो है या नहीं, कंफर्टेबल है या उस जगह पे या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है। अब जैसे ही वो देखने गए स्टेबल में तो वो नाना को देखकर, उस डोंकी को देखकर चौंक गए। बिना किसी कॉज के वह अपने हेड को जो चारा था वहाँ से वो दूर कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज एंड शी जॉग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ग्रैंडफादर ने क्या किया कि नाना के पीठ पर जो है एक स्लैप मारा, एक चांटा मारा, और नाना ने क्या किया, जॉग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। टोटो को वो अपने साथ जो है खींचते हुए वो पीछे हट गया। ही हैड फैसेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। उसने क्या किया था कि अपने आप को उस नाना से, यानी कि टोटो ने डोंकी के लॉन्ग ईयर से अपने विद हिज शार्प लिटिल टीथ, हाँ, उसके लॉन्ग ईयर को उसने दांतों से मतलब काट रखा था, दांतों से उसको लॉन्ग ईयर को काट रहा था टोटो। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। विंटर में उसके लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय आया जब दादी माँ ने उसे एक बड़ा सा टब दिया नहाने के लिए, एक गर्म पानी में। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing. उसने क्या किया कि पानी के टेम्परेचर को मापने के लिए पहले हाथों से टच करके देखा कि पानी मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जैसा कि वो अक्सर लेखक को देखते थे
टब में जब लेखक नहाने के लिए जाते थे तो वो टच करते थे, उसी प्रकार टोटो ने भी किया। और फिर पहला पैर, फिर दूसरा लेग, इस तरह से टोटो ने किया until he was into the water up to his neck। और जब तक वो नीचे गया तो पूरा पानी का लेवल जो है उसके गर्दन तक पहुंच गया। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। जब वो उस टब में कंफर्टेबली खड़ा हो जाता था तो वो सोप लेता था, साबुन लेता था और अपने हाथ पैर में, बॉडी में वो रब करने लगता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता था तो वो जल्दी से निकल के दौड़ते हुए किचन फायर के पास चला जाता था अपने बॉडी को वार्म करने के लिए और सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। अगर इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि उसको नहाने के दौरान, टोटो के नहाने के दौरान अगर कोई उस पर हंस देता था तो टोटो को बहुत बुरा लगता था और वो स्नान करने से, बाथ करने से रिफ्यूज़ करने लगता था। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive। एक दिन तो ऐसा आया जब टोटो बॉयल होने से, खौलने से बच गया। कैसे, आइए देखें। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। एक बड़ा सा केटल जो है चाय बनाने के लिए उस पर रखा हुआ था, फायर पे, आग पे रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। एंड टोटो को लगा कि टोटो चूँकि मिस्चीवियस मंकी था तो हरदम कुछ न कुछ ऐसा नटखट काम करते रहता था जिससे वो वही अक्सर मुश्किल में पड़ जाता था। तो उसने क्या किया कि उस केटली के ढक्कन को, लीड को हटाता है। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle। जब वो उस वाटर को टच करके उसका टेम्परेचर लेता है तो उसे लगता है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो वो उसमें केटली में वो जाने लगता है। This was just fine for a while until the water began to boil। अब वो उसमें बैठ जाता है और पानी जो है नीचे से और खौलने लगता है। टोटो then raised himself a little। टोटो थोड़ा सा, जब उसको गर्मी का एहसास होता है नीचे से, तो वो अपने आप को रेज करता है। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। लेकिन उसे लगता है कि बाहर जो है ठंड है, तो वो फिर से बैठ जाता है उस केतली में। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। वो ऊपर नीचे उछलने कूदने लगता है और दादी माँ उसी समय पहुँच जाती है, ठीक समय पे उसे बाहर निकालती है। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर बात की जाए किसी को बेवकूफ़ बनाने की या नटखट हरकत की, तो शायद टोटो का दिमाग इसके लिए पूरी तरह से डेवलप था। टोटो अक्सर इस प्रकार की कुछ न कुछ गड़बड़ी करता रहता था। He was always tearing things to pieces। वह अक्सर, जैसे आम तौर पे हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उधर कागज़ फाड़ा, उधर जो है वो चीज़ टीयर कर दिया, ठीक है। इस तरह से टोटो भी हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब कभी लेखक की कोई चाची, कोई ऑन्ट जब उसके पास, टोटो के पास जाती थी तो वो उनके ड्रेस को पकड़ लेता था और उसमें किसी न किसी नाखून चुभो के उसको छेद कर देता था, होल कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। एक दिन लंच का समय था और एक बड़ा सा
पुलाव का डिश जो है रखा हुआ था उस डाइनिंग टेबल पे बीचों बीच। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम लोग, लेखक कहते हैं कि जब हम लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि चावल के पास उसे देखा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी माँ चिल्लाई और टोटो ने प्लेट उठाकर दादी माँ की ओर फेंक दिया। वन ऑफ माई ऑन्ट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। लेखक की एक आंटी उसकी ओर आगे बढ़ी उसको हटाने के लिए, लेकिन टोटो ने क्या किया कि एक ग्लास जो है उसकी ओर फेंका। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब जैसे ही दादाजी वहाँ पहुँचे तो टोटो ने वो पुलाव वाला डिश जो है उठा लिया और इस तरह से मतलब दादाजी को डराने लगा। दादाजी को अंत में क्या करना पड़ा कि विंडो से बाहर जो है कूदना पड़ा। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टोटो उस डिश के साथ जो है जैकफ्रूट मीन्स कटहल, अ काइंड ऑफ फ्रूट, उसके पेड़ पर जाकर के एक ब्रांच से लटक गया। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। पूरे दोपहर जो है वो उसी जैकफ्रूट के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर बैठा रहा और वो चावल को थोड़ा थोड़ा करके खाते रहा। डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और इस चाव से खा रहा था मानो कि वो एक एक दाना जो है चावल का खा जाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और जब दादी माँ वहाँ गई, उसके पास गई कि लाओ बेटा दे दो, उतर जाओ टोटो, कम हेयर, कम डाउन, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया कि दादी माँ को डराने के लिए उसने वो पूरा डिश जो है नीचे फेंक दिया, और नीचे गिरने के बाद वो डिश, चूँकि वो ग्लास का था, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। लेखक कहते हैं कि ऑब्वियसली निश्चित रूप से टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसे हम लंबे अंतराल के लिए रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी रियलाइज़ किया कि हाँ ये ऐसा पेट जो है नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। यहाँ वेल टू डू यानी कि वो इतने बहुत ज़्यादा भी अमीर नहीं थे कि इस तरह के जो लॉसेस टोटो के कारण हो रहा था, जैसे कि डिशेज़, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर, ये इसको अफोर्ड कर पाते, मतलब वो इतने ज़्यादा भी अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए दादाजी ने फिर से उसे उसके मालिक, जो कि टोंगा ड्राइवर था, टोंगा ड्राइवर को ढूंढ निकाला और उसको वापस मात्र 3 रुपये में 2 रुपये का लॉस सहते हुए उसको उसी टोंगा ड्राइवर के पास वापस बेच दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टोटो। आपने सुना बच्चों दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का क्वेश्चन आंसर, इसी के सॉल्यूशन पे आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँ आपको जानकारी सबसे पहले मिले, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।